यूक्रेन की हमेशा मदद करता रहेगा जर्मनी को ये आकर स्टेटमेंट से दिखाना क्यों पड़ रहा है? क्या ये अमेरिका के लिए संदेश है? क्या ये बताने की कोशिश है कि आप ये समझ रहे हैं कि नेटो के भीतर रहते हुए हम उतने प्रोएक्टिव नहीं हैं, यूक्रेन के साथ तो ऐसा नहीं है, हम उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स भी दे रहे हैं, उनको अपने हथियार भी दे रहे हैं और साथ में उनके साथ खड़े रहेंगे। रूस अब यूक्रेन से नहीं जीत सकता, जंग शोल्स ने यह भी कहा। बर्लिन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर का ऐलान, जर्मनी आर्थिक, सामरिक और मानवीय मदद देता रहेगा, यह कहना है ओलाफ शोल्स का। इस बयान के मायने समझेंगे जब चलेंगे दीपक सर के पास, लेकिन फिलहाल ये देखिए नेटो का यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा फैसला, यूक्रेन को सोवियत स्टाइल हथियार देने की तैयारी। अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का बयान, नेटो का ये युद्ध में बड़ा फैसला, सोवियत स्टाइल हथियार, क्योंकि इसी के लिए ट्रेन हैं वहां के सैनिक और इसके लिए पूरी तरीके से अभ्यस्त वहां की मशीनरी इसको अडॉप्ट करने में बहुत देर नहीं लगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और क्योंकि इसमें वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर है, शायद इस बात को भांपते हुए ये कहा गया है कि सोवियत स्टाइल के जो हथियार हैं जिसके लिए यूक्रेन के तमाम लड़ाके अभ्यस्त भी हैं सैनिक, लिहाजा उनको ये दिया जाएगा। अब अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो में मतभेद की खबरें भी हैं। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को लेकर नेटो में मतभेद। पोलैंड ने कहा यूक्रेन को जर्मनी का पेट्रियट दिया जाए, हमारे यहां ना लगाया जाए, क्योंकि पहले यह कहा गया था कि पोलैंड में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहां मत लगाइए, आप यूक्रेन को दीजिए और जर्मनी उसको दे। अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम चाहता है यूक्रेन, लेकिन जर्मनी के जरिए वो दिया जाए, ऐसा पोलैंड का इसरार है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि कई जगह जिसकी लोकस स्टैंडाई समझ में नहीं आती कि स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, वो क्यों ये बातें कह रहा है। क्या इसलिए क्योंकि वो नेटो का मेंबर है? ये कश्मकश है क्या? ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए ये इंफॉर्मेशन थोड़ा और इलैबोरेटेड। नेटो के भीतर पोलैंड का बयान, यूक्रेन को अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम देना सही नहीं है। यूक्रेन कहता रहा हमको अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है, जर्मनी का पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को दिया जाना चाहिए, हमारे यहां तैनात मत कीजिए, क्योंकि यह पहले तय किया गया था कि पोलैंड में मिसाइल वो जो गिरी थी उससे सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता है, इस तरह की कोई घटना भविष्य में ना हो, लिहाजा पेट्रियट वहां तैनात किया जाएगा। पोलैंड ने कहा हमको आवश्यकता नहीं है, आप यूक्रेन में कीव में तैनात कीजिए, वहां ज्यादा जरूरत है और इसको जर्मनी से भिजवाइए। रूस की नजर में जर्मनी की छवि क्या बिगाड़ना इसका मकसद है? क्या यह स्टेटमेंट इस लिहाज से दिया गया है, रूस से लोहा लेने के लिए जर्मनी को आगे करना इसका मकसद है क्या? जर्मनी से रूस के कारोबारी कनेक्शंस को और तोड़ना, खत्म करना, गैस पर निर्भरता, ऐसी स्थितियां बना देना कि फिर निर्भरता हो तो रही आए लेकिन फिर कोई आगे कारोबारी सूरत बने नहीं। क्या ये स्थितियां पैदा किया जाना चाहता है? जर्मनी रूसी गैस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ये बात आप सब जानते हैं, और यूरोप में जर्मनी की अर्थव्यवस्था बेहद बेहतर। कुछ एक अंदाजे ये भी लग रहे थे कि अमेरिका उसको कट टू साइज करना चाहता है और इसलिए भी ये पूरी स्थितियां बनाई गई हैं। क्या ये वाकई ऐसा है? क्या नेटो के अंदर मतभेद हैं और कई बार वो मतभेद दिखाई ना दें, इसलिए ओलाफ शोल्स को ये बयान ऊपर आकर बढ़ चढ़ कर देने पड़ते हैं क्या? दीपक सर, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा, फिर जाऊंगा मैं जनरल साहब के पास। ये जो आपने कहा है ना कट टू साइज, ये बिल्कुल सही है सर। आपको याद होगा जब डॉइश मार्क को खत्म करके उसको यूरो जोन में रखा गया था, वो इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसकी आर्थिक शक्ति जर्मनी की और बाकी उसका नेक्स्ट नियरेस्ट राइवल अगर आप इंग्लैंड या फ्रांस को लें, बहुत अंतर है उसके बीच में। तो सर्टेनली जर्मनी को कंट्रोल करना चाहते हैं और साथ में थोड़े से नाराज भी हैं पश्चिमी देश कि तुरंत ये शोल्स साहब भागे गए बीजिंग और बोले चाचा टिंगलिंग टिंगलिंग जो भी वहां का नेता है, तू हमारी मदद कर, हम लोग क्यों, तू पूंजी लगा, ट्रेड कर, क्योंकि वो सजा से पनिश कर रहे थे। तो जर्मनी भी बौखलाया हुआ है एक तरफ। ये जो उसके नेबरहुड में जो स्टेटमेंट है सर, बस एक लाइन में समझूंगा, ये जो स्टेटमेंट है जर्मनी का कि हम मदद देंगे, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, इज जर्मनी प्लेइंग टू द गैलरी ऑफ नेटो एंड अमेरिका सर? 100% उनसे कहने के लिए कि हम जरूर करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे या 15 साल के बाद। तो ये यूक्रेन के लिए या रशिया के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए दिया गया है स्टेटमेंट। मैं आपके पास आ रहा हूं जनरल साहब, ये समझने के लिए, मान लीजिए अनाउंसमेंट होता है बहुत जल्द कि भैया अब ये हो गए, नेटो के मेंबर हो गए, फिनलैंड भी हो गया, स्वीडन भी हो गया और बस अब वक्त की बात है कि यूक्रेन भी होगा, क्या करेगा रूस? देखिए, मेरा मानना स्पष्ट है दिनेश कि रूस मल्टी प्रोंग्ड अटैक या मल्टी प्रोंग्ड वॉरफेयर में इन्वॉल्व नहीं होगा। फिनलैंड और स्वीडन फ्रंट को खोलने का मतलब है किसी किस्म की कोई कार्रवाई का मतलब अपने ट्रूप्स को एंगेज कर देना, अपने ट्रूप्स को स्ट्रेच कर देना।
रशिया के पास ग्राउंड फोर्सेस पहले अगर 1200 किलोमीटर का जो फ्रंट था और खेरसन से विड्रॉ करना पड़ा और निप्रो रिवर को एक बाउंड्री की तरह लेना पड़ा, तो कहीं ना कहीं रशिया की भी कंपल्शन है। रशिया फायर पावर से यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा और डिस्टेबलाइज रखेगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।